तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग के 3 स्वर्णिम नियम। वो 3 ऐसे कौन से नियम हैं जिन नियमों के ऊपर पूरे का पूरा बिजनेस टिका हुआ है। मेरे दोस्त, आपने अभी तक ये सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। मैंने भी आपको बहुत सारी बार बताया कि इस बिजनेस में क्या क्या करने से आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो नियम है उन नियमों को तोड़ना नहीं है। अगर आपने गलती से भी इन नियमों के साथ कोई छेड़खानी की, कोई खिलवाड़ किया, तो फिर आप इस बिजनेस में बचने वाले नहीं, क्योंकि ये जो नियम है ये किसी से समझौता नहीं करते। जिस तरीके से इंसान की एक लाइफ होती है, उसकी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं, ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम, और वो कट्टर नियम। और मजे की बात, ये नियम सबके लिए बराबर का काम करते हैं। ये नियम किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते। चाहे आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे आप डायरेक्टर हैं, चाहे आप डायमंड हैं, चाहे आप जिस मर्जी लेवल पर हैं, ये सबके लिए बराबर का काम करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे एक कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने अभी ज्वाइन किया है, उसको भी एक मल्टी स्टोरी पे चढ़ा देते हैं, एक डायरेक्टर को भी मल्टी स्टोरी पे चढ़ा देते हैं, और एक डायमंड को भी मल्टी स्टोरी पे चढ़ा देते हैं, और तीनों को बोलते हैं कि वहां से आपको छलांग लगानी है। मान लो 20 माले से वो छलांग लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डायमंड को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो टॉप लीडर है, डायमंड है उस कंपनी का। डायरेक्टर को थोड़ी कम लगनी चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टर है, और डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा लगनी चाहिए क्योंकि वो नया आदमी है। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कुदरत कभी किसी से भेदभाव नहीं करती है। कुदरत को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, किस जाति से, किस धर्म से, किस लेवल पर है, आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, आप टैलेंटेड हैं या मूर्ख हैं, कोई मतलब नहीं। वो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करती। ठीक उसी तरीके से आज के जो नियम है, जिनको हम जानने वाले हैं, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप डायमंड हैं, ये सब के लिए बराबर का काम करते। तो इस बिजनेस का पूरा जो आधार है वो इन्हीं 3 नियमों पे। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का जो पूरा वजन होता है वो किस पे होता है? एक्सल के ऊपर होता है। और जब वो एक्सल टूट जाता है, वो गाड़ी खत्म भी हो सकती है। वो चलते चलते वो गाड़ी एकदम से रुक भी सकती है, रुक नहीं सकती, रुकेगी ही रुकेगी वो। यदि आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना शुरू कर दीजिए, लोगों को लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए। आपका काम अपने आप चल जाएगा। आपकी मदद वो ईश्वर अपने आप करेगा। तो ये भी एक मदद है। अगर आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं जो इस काम को कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त, इसमें सबका भला है, किसी का भी नुकसान नहीं है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जब गाड़ी का एक्सल टूट जाता है तो उस गाड़ी का क्या हाल होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी पूरा का पूरा आधार इन नियमों पे है। इन नियमों को अगर ब्रेक कर दिया, इन नियमों को अगर तोड़ने की कोशिश की, तो उस गाड़ी की तरह वही हाल इंसान का हो जाएगा। आपने देखा है, हर एक परिवार में एक मुखिया होता है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस मुखिया के ऊपर होती है। ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, ईश्वर ना करे कोई बीमार पड़ जाए, तो क्या उस व्यक्ति के घर में पैसा आएगा? अगर वो काम पे नहीं जाएगा, पैसा नहीं आएगा। अगर वो इस दुनिया से ही चला गया तो क्या उस घर में पैसा आएगा? वो परिवार टूट जाएगा, वो परिवार बिखर जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस के जो मैं आज 3 नियम आपको बताने वाला हूं, वो 3 नियम ऐसे ही पूरा का पूरा बिजनेस आपका उन 3 नियमों पे टिका हुआ है। अगर वो 3 नियमों का पालन आपने नहीं किया तो मेरे दोस्त, आपका पूरा का पूरा बिजनेस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। चाहे आप कितने ही बड़े डायमंड क्यों ना है, चाहे आपके बड़ी से बड़ी टीम क्यों ना है, 1 मिनट में अर्श से फर्श हो जाएंगे अगर इन 3 नियमों का हमने पालन नहीं किया तो। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय वो रेड लाइट को जंप कर देते हैं, या रॉन्ग साइड चलाते हैं, या गलत तरीके से चलाते हैं। जब भी ट्रैफिक पुलिस वाले उनको मिल जाते हैं, या हम ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो चालान कट जाता है मेरे दोस्त। और अब तो बहुत सारी जगह कैमरे भी लगा दिए, आपके घर तक चालान आ जाएगा। कहने का मतलब, हम नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, चालान कट जाता है। सेम उसी तरीके से यहां पर भी हम नियमों को फॉलो नहीं करेंगे
तो चालान अपने आप कट जाता है, काटने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप कट जाता है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इस तरीके की गलती से भी गलती आपको नहीं करनी है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, आप रोड पे निकलते हैं और आजकल के तो बच्चे बहुत ज्यादा ही गलतियां करते हैं। जब वो मोटरसाइकिल को चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, जिग जैक चलाते हैं, वो खुद भी मारते हैं, दूसरों को मारते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत तेजी के साथ में वो गाड़ी चलाते हैं, गंदे तरीके से चलाते हैं, बहुत स्पीड में चलाते हैं। ऐसे लोग खुद भी मरते हैं, दूसरों को मारते हैं। और जब लोग इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता है कि एक्सीडेंट होना 100% तय है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होना 100% तय। और हर एक इंडस्ट्रीज में कामयाब होने के लिए उसके नियम होते हैं। सेम उसी तरीके के इस बिजनेस के अंदर भी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी कुछ नियम होते हैं जिनको हम कार्डिनल रूल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इतनी देर से आप सोच रहे हो वो 3 नियम क्या है। मैं आपसे बात करने वाला हूं वो कार्डिनल रूल। इस बिजनेस के लिए ये मान लो कि बहुत बड़ा मतलब वो है कि इन नियमों को अगर आपने फॉलो नहीं किया मेरे दोस्त, ये मान लो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, सारी आपकी बेकार हो जाएगी। थंब रूल आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो 3 नियम कौन कौन से हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी इन नियमों के साथ में छेड़खानी नहीं करनी है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, आप जो मर्जी हैं, इन नियमों को कोई लेना देना नहीं है। ये नियम सबके लिए बराबर का काम करते हैं, इसलिए इन नियमों के साथ में गलती से भी गलती नहीं करनी है मेरे दोस्त। अगर आपने तनिक भी ये सोचा कि यार क्या होता है, करके देख लेते हैं, तो भाई करके देख लेना। वो कहते हैं कि जो अक्लमंद लोग होते हैं वो खुद की गलतियों से सीख लेते हैं, और ज्यादा अक्लमंद लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। पहला नियम है, हमेशा कोई भी काम पहली बार करने से पहले सफल अपलाइन से जरूर पूछ। पहले तो मैं आपको सफल अपलाइन की परिभाषा बता देता हूं। सफल अपलाइन की जो परिभाषा है वो ये है, जो आपकी अपलाइन एक्टिव है, इफेक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, उसी को फॉलो करना है मेरे दोस्त। जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, अकॉर्डिंग टू सिस्टम वो आपके अपलाइन तो है, लेकिन आपको यह देखना है कि वो एक्टिव, इफेक्टिव, प्रोग्रेसिव है या नहीं। एक्टिव, इफेक्टिव, प्रोग्रेसिव का मतलब यह है मेरे दोस्त कि आपका वो अपलाइन टीम के साथ काम करता है, टीम के साथ मीटिंग करता है, टीम के साथ मीटिंग में आता है, समय से पहले मीटिंग पर पहुंचता है। कहने का मतलब वो पूरा सिस्टम को फॉलो करता है। वो आपका एक्टिव, इफेक्टिव, प्रोग्रेसिव अपलाइन है। उसका चेक साइज हर महीने बढ़ता हुआ जा रहा है, उसका टीम साइज हर महीने बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वो आपका है एक्टिव, इफेक्टिव, प्रोग्रेसिव। किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही अपलाइन नहीं बनाना है। अब बात करते हैं मुद्दे की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी नया काम करने से पहले अपलाइन को पूछना ही पूछना, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। दिमाग में सवाल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यार मैं बार बार अपने अपलाइन से क्यों पूछूं, मेरे को पूछने की जरूरत क्या है, मैं तो उनसे ज्यादा जानता हूं, मैं तो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। बिल्कुल आप ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप ज्यादा जानकार हो सकते हैं, लेकिन आप पूछते हैं तो मेरे दोस्त उसमें आप ही का फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। हो सकता है कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम को कभी आपके अपलाइन ने पहले कर लिया हो सकता है उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप कोई नया काम करते हैं, अपलाइन से पूछते हैं, तो उसमें आपका ही फायदा है। जो लोग अपलाइन से पूछकर काम करते हैं वो हमेशा अपना टीएमई बचाते हैं। टीएमई का मतलब टाइम, मनी और एनर्जी। और जो लोग अपनी अपलाइन को नया काम करने से पहले नहीं पूछते हैं वो हमेशा अपने टीएमई को खराब करते हैं, टाइम, मनी और एनर्जी। मेरे दोस्त आपको पता है कि आपकी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, उस एनर्जी को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आपका पैसा गया, उस पैसे को आप दोबारा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी के अंदर एक बार जो समय निकल गया, उस समय को कभी भी हम वापस हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जितने भी अक्लमंद लोग हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और ज्यादा अक्लमंद लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है मेरे दोस्त, इसमें इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें कामयाब अपलाइन को फॉलो करना है, यही तो काम करना है। लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो समझदार हैं, जो जानते हैं कि
मैं ये सब करने वाला नहीं हूं, मेरे को इन सब चीजों की करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं तो आपसे यही कहूंगा, करके देख लो, पता लग जाएगा। क्योंकि एवरेज हर जगह काम करता है। बहुत सारी जगह ऐसे लोग आपको मिलेंगे मिलेंगे जैसे हमारा परिवार है, परिवार में चाहे 5 लोग हैं चाहे 10 लोग हैं, आपको एक आदमी तो ऐसा मिल जाएगा जो परिवार के विपरीत जाएगा। तो इतनी बड़ी टीम होती है, अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई समझदार व्यक्ति मिल ही जाएगा, वो मानेगा नहीं। लेकिन एक बात आपको पता है, बाप तो बाप ही होता है दोस्त। आपका अपलाइन है, वो इसीलिए आपका अपलाइन है कि आपसे तो कुछ वो ज्यादा जानता है, इसीलिए वो आपका अपलाइन है। तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक बात बताओ, घर के अंदर बहुत सारी बार बच्चे अपने माँ बाप से नहीं पूछते और वो कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, और ज्यादातर केसेज में वो अपना नुकसान करवाते ही करवाते। अरे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी जो नया व्यक्ति आता है, एज कोई मैटर नहीं करती कि कोई 60 साल का आ रहा है तो उसको बहुत अनुभव होगा। अरे उसने कभी बिजनेस किया ही नहीं तो उसको अनुभव कहां से होगा। वो जिस काम को करके आ रहे हैं उसके अंदर उनको अनुभव हो सकता है, लेकिन इस काम के अंदर उनको अनुभव नहीं है। तो उस काम को सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको पूछना पड़ेगा। बहुत सारे समझदार लोग तो ऐसे हैं, अरे सर मैं क्यों पूछूं, मैं तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। भाई साहब, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। पता लगा कि आपका जितना भी मेहनत था, जितना भी पैसा था, वो ऐसी जगह खराब हो गया जहां से 1% भी कामयाब होने की उम्मीद नहीं। और मान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया नहीं आ सकता, आप भी यूनिक है। आपके दिमाग में भी कोई यूनिक आइडिया आ सकता है, कोई विचार आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर सकते। हो सकता है कि जिस प्लानिंग के साथ आप उस काम को करने जा रहे हैं, आपकी अपलाइन उस आइडिया के ऊपर और अपने अपलाइन से बात करके उसमें 4 चांद लगा सकती है। अगर आपके अपलाइन को भी नहीं पता है, वो अपनी एलओएस से, अपने अपलाइन से पूछ के आपको बता देगी। लेकिन पूछ कर करने में किसी भी तरह की, मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, अरे सर एक काम करता हूं, मैं अखबार के अंदर कुछ पेपर डाल के और मैं काम कर लेता हूं, लोग भी आ जाएंगे, लोग मेरे साथ जुड़ भी जाएंगे। अरे भले आदमी, इस काम को आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने करके देख लिया होगा। ऐसे नहीं है कि पहली बार आपके दिमाग में ये आइडिया आया। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, अरे सर मैं ऐसा करता हूं, 5 लोगों को है ना मैं कॉल करने के लिए रख लेता हूं और 5 लोगों को प्लान देने के लिए रख लेता हूं। अरे भले आदमी, ये जो दिमाग में तेरे में आइडिया आया है, ये किसी और के दिमाग में भी कभी आया होगा। ये टेस्टेड नहीं है, ये प्रूवन नहीं है। जैसा कि हम बार बार सुनते आए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां पर भी हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। इसलिए ऐसी चीजों से बचे। जब भी आप कोई नया काम करते हैं, कोई भी विचार आपके दिमाग में आता है, हमेशा अपनी अपलाइन से पूछें। ऐसा नहीं है कि जिस काम को आप रोज कर रहे हैं, उस काम के बारे में रोज रोज बार बार आपको अपने अपलाइन से पूछना है। अब आपकी अपलाइन किसी मीटिंग में बिजी है या प्लान दे रही है और आप सुबह उठते कॉल कर रहे हो, अरे सर वो मैं प्लान दिखाया हूं क्या? भाई साहब, प्लान तो आप रोज दिखा रहे हो। प्लान दिखाने के लिए कौन सा मतलब आपको अपनी अपलाइन को फोन करने की जरूरत है? अरे सर मैं वो मीटिंग ले लूं क्या? भाई साहब क्या जरूरत है? मतलब कोई भी नया काम आप करते हैं और उसको पहली बार कर रहे हैं, उस काम को एक बार आपको अपनी अपलाइन से पूछना है। समझ में आ गया होगा? तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जो पहला नियम है, 95% लोग इसी के अंदर फेल हो जाते हैं। वो अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं, सिस्टम का इस्तेमाल कम करते हैं। अब ये आपको तय करना है मेरे दोस्त। इस बिजनेस में आप पैसा कमाने के लिए आए हैं, टाइम को खराब करने के लिए नहीं आए, पैसों को खराब करने के लिए नहीं आए। सिंपल सी बात है, अगर हमें यह पता है इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है तो अच्छी बात है। आप एक बात बताइए मेरे को, कहीं पर भी घूमने जाते हैं, आप किससे पूछते हैं? या कोई बढ़िया सलाह आपको कौन दे सकता है? जो व्यक्ति ऑलरेडी वहां पर गया हुआ है, वो आपको यह भी बता देगा आप उस जगह मत जाना। अब जैसे दिल्ली में एक जगह है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। दिल्ली में पालिका बाजार एक जगह है, और जब कोई नया आदमी वहां पर आता है, वो चकाचौंध हो जाता है। वहां पर बहुत सारे गैजेट्स या बहुत सारी चीजें जो आप पर्सनल यूज के लिए आप खरीद सकते हैं। आपको 100 रुपए की चीज के 500 भी मांग सकते हैं, आपसे 1000 भी मांग सकते हैं। अब आप बताइए, 100-200 रुपए की चीज के कोई 1000 रुपया मांग रहा है और आपने 100 रुपया 200 रुपया छुड़वा लिया, आप बहुत खुश हो जाएंगे, अरे वाह। लेकिन आपको पता ही नहीं उसने कितना काट लिया। लेकिन रोज जो व्यक्ति जाता है, पहले बात तो वो वहां पर जाएगा नहीं, उसको पता है वहां जेब कटेगी। या जाता भी है तो वो बार्गेनिंग इस हिसाब से करेगा, वो 1000 मांगता है तो सीधा 100 बोलेगा, और 100 में दे भी देता है। अब आप सोचो, वो 100 रुपए के अंदर भी कुछ ना कुछ बचा रहा है।
तो आपको बात समझ में आई होगी। जो व्यक्ति ऑलरेडी उस काम को कर चुका है तो उससे राय लेने में कोई दिक्कत है क्या? दूसरा, आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपके सामने से कोई आ रहा है, आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं। वो कहेंगे मैं फलाने सिटी से आ रहा हूं। अच्छा, वैसे भी रोड कैसा है आगे, वो बता देगा कि वहां पर ये दिक्कत है, किस तरीके का रोड है। लेकिन जो व्यक्ति उधर से आया ही नहीं, जिसने वो रोड देखा ही नहीं, उस व्यक्ति से आप उस रोड के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपको सही जानकारी देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। सेम चीज, तो मैं वही चीज आपको कह रहा हूं, बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आपको गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी नया काम करने से पहले आप अपनी अपलाइन से जरूर पूछें। अब हम दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम क्या है? कभी भी कोई नकारात्मक बात अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से ना करें। नेगेटिव बातें कभी भी नहीं तो अपने आप से करनी है, नहीं टीम से करनी है, नहीं आपको क्रॉस लाइन से करनी है। अब आप ये भी कह सकते हैं सर ये तो हमें मालूम है, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मुद्दा यह है ही नहीं आप कितना जानते हैं, मुद्दा तो यह है कि जितना हम जानते हैं उसको इंप्लीमेंट करके कितना कमा रहे हैं। और लोग यही करते हैं गलती। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मेरे दोस्त बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको करके आप बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। और छोटी छोटी गलतियां आपको इतना पीछे धकेल देंगी, इतना पीछे धकेल देंगी, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं गलती से भी अपनी टीम के अंदर कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा। यह नेगेटिव बहुत बड़ा जहर है। इंसान गलती से अगर खाने में जहर खा ले, संभावना है एक बार बच जाए। अगर इन कानों के अंदर कोई जहर भर देता है, कोई नेगेटिव बात भर देता है, वो इंसान बार बार मरता है, बार बार मरता है और जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए नेगेटिव बातों से दूर रहना है, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहना है। चाहे वो आपकी अपलाइन ही क्यों ना है, अगर वो नेगेटिव बात कर रहा है दूर हो जाइए उससे। चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना है, नेगेटिव बात कर रहा है, दोस्त से पीछा छुड़ा लीजिए मेरे दोस्त। जितना जल्दी ऐसे लोगों से दूर हो जाएंगे उतने ही जल्दी आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपको नेगेटिव बातें किन किन के बारे में नहीं करनी? खुद से नेगेटिव बात नहीं करनी, अपलाइन के बारे में, टीम के साथ में कभी नेगेटिव बात नहीं करनी। बहुत सारे लोग चौड़े होकर बताते हैं, ओ अपलाइन ऐसी है, वो प्रोडक्ट है ना वो खराब आया है। बिल्कुल आ सकता है, किसी गलती की वजह से आ सकता है। वहां पर भी अपने जैसे लोग ही काम करते हैं। किसी व्यक्ति की गलती की वजह से वो गलत पैकिंग हो गई हो, कोई गलत लेवल लग गया हो, या किसी भी तरह की कोई त्रुटि रह गई हो। गलती इंसान से होती है ना। आपकी एक छोटी सी नेगेटिविटी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। आपने बोला ओए अपलाइन को मैंने ये करते हुए देखा, ठीक है आपने करते हुए देख लिया ना, कोई बात नहीं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव बात नहीं करनी है मेरे दोस्त। नहीं तो ये नेगेटिविटी आपके बिजनेस को खराब कर देगी। बहुत सारे लोग प्रोग्राम के बारे में टीम के अंदर नेगेटिविटी भर देते हैं। जानने अनजाने में छोटी छोटी चीजें ही आपके बिजनेस का कारण बन जाती है खत्म होने का। और लोग यही छोटी छोटी गलतियां करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना मेरे दोस्त, आप अपनी अपलाइन के लिए संपत्ति बनना, जिम्मेदारी मत बनना। बात समझ में आ गई होगी। संपत्ति और जिम्मेदारी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो भी संपत्ति किसी की होती है उस संपत्ति को हर एक व्यक्ति तिजोरी के अंदर संभाल कर रखता है। चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्रॉपर्टी के कागज। आप अपने फोन को भी है ना मेरे दोस्त संभाल के रखते हैं, फेंकते नहीं ऐसे। और जिम्मेदारियों को लोग बाहर ही फेंक देते हैं, बाहर ही धक्का मार देते हैं। आपको तय करना है कि आप अपने अपलाइन के लिए संपत्ति बनना चाहते हैं या जिम्मेदारी बनना चाहते हैं। संपत्ति का मतलब समझ गए होंगे, एक जो अच्छा लीडर होता है वो अपने अपलाइन के लिए संपत्ति होता है। आप सोचिए इस बिजनेस में आप किसके लिए आए, क्या करने के लिए आए? इन सब चीजों के लिए थोड़ी आए, किसी के अंदर कमियां निकालने के लिए थोड़ी आए। आप ये देखिए कि आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस के लिए, आपके सपनों के लिए क्या ठीक है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यहां पे कहानी याद आ गई मेरे को, एक बहुत मजेदार कहानी। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति मतलब शिकार करता था। जो पानी के अंदर जो बतख होती हैं उनका शिकार करता था। तो उस व्यक्ति को कुत्तों का बहुत शौक था। उसने एक अद्भुत कुत्ता खरीदा और उस कुत्ते की एक खासियत थी, वो कुत्ता पानी के ऊपर चलता था। तो वो व्यक्ति
अपने कुत्ते को अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि देखो मेरे पास में एक अद्भुत कुत्ता है, उसमें एक अलग ही स्किल है, बाकी कुत्तों से अलग काबिलियत उसके अंदर है। तो एक दिन वो अपने एक दोस्त को बुलाता है घर पे, फिर उसको बोलता है कि चलो हम अभी तालाब पे चलेंगे, वहां पर कुछ बतख का शिकार करके लाएंगे। वो अपने कुत्ते को साथ ले जाते हैं। अब वो व्यक्ति वहां पर जाकर कुछ बतख का शिकार करता है और अपने कुत्ते को बोलता है कि वो बतख हैं उनको लेके आओ। तो वो कुत्ता पानी में चल के जाता है, पानी के ऊपर से चलकर जाता है और बतख को पकड़ के ले आता है। लेकिन जो उसका दोस्त था वो कुत्ते के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। अब उसका दोस्त कुछ नहीं बोलता है तो वो शिकारी बहुत ज्यादा परेशान, यार मेरे कुत्ते के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने सोचा कोई नहीं, अब थोड़ी देर बाद बोल देगा। कुछ देर बाद वो उस तालाब से घर की तरफ चलने लग जाते हैं। थोड़ी आगे जाते हैं, तब तक भी उसके दोस्त ने कुछ नहीं बोला। उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा यार आपने मेरे कुत्ते के बारे में कुछ बोला नहीं, मेरे कुत्ते की आपने तारीफ नहीं की, आपने देखा मेरा कुत्ता पानी के ऊपर चल के गया था, कितनी अच्छी बात है। तो शिकारी का दोस्त कहता है हाँ यार मैंने आपके कुत्ते को देखा, आपके कुत्ते में एक कमी है कि आपके कुत्ते को पानी में तैरना नहीं आता। आपको समझ में आ गई हो। कुछ लोगों की आदत ऐसी है, उनको सिर्फ कमियां ही नजर आती, अच्छाई नजर नहीं आती। तो कमियां देखना बंद कीजिए मेरे दोस्त। आप ये देखिए कि उसमें से अच्छा क्या है। हर एक इंसान में कमी है, किसके अंदर कमी नहीं है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, आपके अंदर भी हो सकती हैं, मेरे परिवार में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, आपके परिवार में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। अब इसका मतलब यह थोड़ी है जिसमें कमी है उसको छोड़ दें, या जिसमें कमियां हैं वो कोई काम का ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कोई तो क्वालिटी है उसमें। तो कमियों को देखना बंद कीजिए।